नमस्कार मित्रों, आज के टीनेजर्स में फास्ट फूड बेस्ड डाइट हो गई है। एक्सरसाइज कम है, फिजिकल वर्क कम है, पानी की कमी है, वो पानी नहीं पीते। तो ऐसी कंडीशंस में लाइफ स्टाइल ऐसा होने के कारण एक फिशर इन एनो नाम से या परिकर्तिका, जिसे आयुर्वेद में कहा गया गुदचीर, सामान्य भाषा में आप इससे परिचित हैं। इसके क्या लक्षण होते हैं, ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। आप चैनल के लिंक में जाएंगे, चैनल की लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पता कीजिए कि हम घर बैठे फिशर के लक्षणों को कैसे देख सकते हैं और फिशर को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमको फिशर तो नहीं है। मेनली मुख्य विषय आज का ये है कि ये लाइफ स्टाइल होने के कारण फिशर बहुत तेज़ी से नई जनरेशन में आ रहा है। अमूमन जो लेडीज़ होती हैं उनको तो छोड़िए, यहाँ तक कि जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं बिलो 20, उनको बहुत ज़्यादा आक्रांत कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ऐसी अवस्था में ज़रूरी हो जाता है कि फिशर पर डाइट शेड्यूल पर एक वीडियो जारी की जाए। मित्रों, फिशर एनल कैनाल में एक इंजरी हो जाती है। उस इंजरी का कहीं ना कहीं बेस होता है कि हमारी डाइट शेड्यूल के कारण हमको कॉन्स्टिपेशन है और हार्ड स्टूल आता है। तो इसकी डाइट शेड्यूल में दो प्रिंसिपल्स काम करते हैं। पहली बात कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, हार्ड स्टूल ना हो, यानी कि आपको फिशर डेवलप ही ना हो। और दूसरी बात, जो फिशर या जो इंजरी डेवलप हो चुकी है वो जल्दी से हील हो जाए और आगे ना बढ़े। पहले प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसी डाइट शेड्यूल बताएंगे कि आपको रफेज डाइट का और पानी का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। लिक्विड डाइट पे रहिए और रफेज डाइट का भरपूर सेवन कीजिए। अब रफेज डाइट क्या होता है? खाने में रेशा होता है, जैसे चने की दाल में, काले चनों में, ब्रोकली में, शिमला मिर्च में, पालक में, बीन्स में, सेब में, फलों में नाशपाती में, सेब में, मौसमी में, संतरे में, कच्चे केलों में, जितने हम नट्स खाते हैं जैसे मूंगफली हुआ, अखरोट हुआ, इनमें रेशा आता है। मूली हुआ, सलजम हुआ, गाजर हुआ। तो ये ऐसी चीजें हैं जो रेशेदार होती हैं, जिनमें रेशा होता है। जिमीकंद हुआ और शकरकंद हुआ। तो जो चीजें मैंने ध्यान में कही है, राजमा में भी, सोयाबीन में भी, जो वाइट सोयाबीन आती है उसमें भी जो है राजमा के आकार की होती है, उसमें भी रेशा प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऐसी चीजें रफेज डाइट कहलाती हैं। इनमें रेशा होता है, इनके खाने पर हमारे शरीर में रेशा अंदर जाता है। साथ में गेहूं का आटा हुआ, दलिया हुआ, तो इनका भरपूर सेवन कीजिए। इनके सेवन करने से आपको प्रचुर मात्रा में रफेज मिलेगा। रफेज डाइट वो डाइट होती है जो पानी को सोखती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन डाइजेशन उसका कम होता है। और इस अवस्था में ऐसी चीज़ों में रफेज हम ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो स्टूल है, जो हमारा मल है, वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी आंत पूरी साफ हो जाएगी, किसी भी प्रकार का हार्ड स्टूल नहीं निर्मित होगा। तो फिशर बनने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से आपको फास्ट फूड या मैदे की चीज़ें खा लिया आपने, पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा शरीर में सेवन नहीं की, तो ऐसी अवस्था में हार्ड स्टूल बनने के कारण एनल कैनाल में इंजरी हो जाती है। उसे फिशर इन एनो कहते हैं। अगर वो डेवलप हो चुका है तो फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फिशर है उसकी हीलिंग कैसे की जाए। तो रफेज डाइट आप जू की तू लेते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको कैल्शियम रिच चीज़ें, विटामिन डी, विटामिन सी, 3 ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें विटामिन डी में आप ज़्यादातर धूप का सेवन कीजिए। इसके अलावा विटामिन डी के आप कैप्सूल्स भी आ गए हैं। इसके अलावा बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जैसे मोरिंगा हुआ, सहीजन हुआ, तो सहीजन का सेवन कीजिए। अर्जुन की जो छाल हुई है कैल्शियम रिच है, उसका सेवन कीजिए। दूध का सेवन सुबह, दोपहर, शाम 3 बार या 2 बार आवश्यकता के अनुसार, अपने भूख के अनुसार आप ले सकते हैं। दूध का सेवन कीजिए। और विटामिन सी के सोर्स में मौसमी, संतरा, नींबू, आंवला, इन सब का जूस बना के निरंतर आप अपनी डाइट शेड्यूल में ऐड कीजिए। इनका सेवन करने से क्या होगा, आपके शरीर में विटामिन सी हीलर की तरह कार्य करता है, हीलिंग को प्रमोट करेगा। कैल्शियम हीलिंग को प्रमोट करेगा। और रफेज डाइट हार्ड स्टूल को रोकेगी। पानी की प्रचुर मात्रा पीजिए। और जब ऐसा कुछ दिनों तक आप करेंगे तो आपको जो फिशर होगा वो 1 हफ्ते में ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ही ट्रीट हो जाएगा।
इसके लिए किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, फिशर रिपीटेड बीमारी है। अगर कोई चिकित्सक ये कहता है मैं इसकी गारंटी लेता हूं, तो वो फेक कहता है। ये डिपेंड टोटली करती है आपके डाइजेशन पर, आपके डाइट शेड्यूल पर। अगर आप दोबारा ऐसी चीज़ें खाएंगे जिनमें रफेज कम हो, पानी का कम सेवन करेंगे, लैट्रिन में जोर लगाएंगे बैठ के, तो ऐसे में प्रेशर पड़ेगा एनल कैनाल में, चीर दोबारा उत्पन्न हो जाएगा, आपको दोबारा इंजरी हो जाएगी, दोबारा फिशर हो जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल्स पे, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, आप कितनी फिजिकल वर्क करते हैं, आप कितना पानी पीते हैं, रफेज डाइट जो मैंने बता दिया आपको वो कितना सेवन करते हैं। तो अगर आपको फिशर के लक्षण पता है तो आप घर बैठे अपना परहेज करके इसको कुछ हद तक सही कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर सही ना हो और ब्लड आना शुरू हो जाए या पेन बहुत सीवियर हो जाए लैट्रिन करते हुए, तो ऐसी अवस्था में आपसे यही निवेदन करूंगा, अपने फैमिली फिजिशियन से या निकटवर्ती जो भी इस चीज़ का ज्ञाता विशेष हो या कोई आयुर्वेद फिजिशियन हो, उसके संपर्क में जाइए। ज़्यादातर पेन किलर जितनी होती हैं वो हीलिंग को डिले करती हैं, तो फिशर के पेशेंट के लिए पेन जो होता है तो उसमें पेन किलर का कोई विशेष योगदान नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिए, रफेज डाइट लीजिए नंबर 1, नंबर 2 लिक्विड डाइट लीजिए, नंबर 3 आपको विटामिन सी जैसे आंवला का सबरस हुआ, एलोवेरा का सबरस हुआ, सहीजन पाउडर हुआ, कैल्शियम का अर्जुन छाल का पाउडर हुआ, दूध की प्रचुर मात्रा हुई, नाश्ते में दलिए का सेवन कर सकते हैं इसके लिए रेगुलर, और अंकुरित चने खा सकते हैं, ये भी आपको एक तरह से प्रमोट करता है हीलिंग के लिए। और रफेज भी इसमें रेशा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी अवस्था में ये डाइट शेड्यूल रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका फिशर ऑटोमेटिकली आप स्वयं सही कर सकते हैं। बशर्त यह है आप परहेज पर ध्यान दें, और जो मैंने जिन चीज़ों का नाम लिया है उन चीज़ों को एक डाइट शेड्यूल बना लीजिए। उन चीज़ों को सोमवार को ये चीज़ खानी है, मंगल को ये चीज़ खानी है, डेली शेड्यूल में आप खाने में हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, शलजम खाइए, मूली खाइए, शिमला मिर्च खाइए, मैं जो ऑलरेडी बता चुका हूँ इनका सेवन कीजिए। तो निश्चित रूप से आज का विषय जो था कि फिशर में डाइट शेड्यूल कैसा रहना चाहिए, उसके क्या बेस होने चाहिए, उसके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, फिशर क्या होता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। आप चैनल की लिस्ट में जाएंगे तो फिशर के लक्षणों को पहचान कर फिशर डायग्नोसिस कर पाएंगे। फिर भी इसके साथ साथ अगर आपका कोई फैमिली फिजिशियन है तो आपसे निवेदन है कि उसके सतत संपर्क में रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, और अगर फिशर आप सही नहीं कर पाते तो शीघ्र चिकित्सक को अपने आप को दिखाइए और उसके प्रेस्क्रिप्शन के अनुरूप ही मेडिसिन लीजिए। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।